अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ऐवान बाला यानी सेनेट में एक करारदाद पेश की जाती है और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने की घनौनी साजिश हो रही है और मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी को, जबकि पीटीआई को इससे बड़ी जिम्मा करार देने के हवाले से ट्रोलर्स मुतहरिक हो जाते हैं। तो अपने इस वीलॉग में मैं अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा कि आया इलेक्शन मुलतवी नून लीग ही कराना चाहती है या इसके पीछे कोई और मुहरकात हैं और किस सेनेटर ने ये करारदाद पेश की, उनका माजी क्या था और जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर किया यानी इस करारदाद के हक में वोट डाला कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात मुकर कर दिए जाएं। सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाया गया और मौसम खराब हो सकता है, इस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रख कर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं आम इंतखाबात, उसको नून लीग मुलतवी करवाना चाहती है। एक ये बात हो रही है और इस हवाले से ट्रोलिंग की जा रही है। हमारी नज़र में हकायक मसक किए जा रहे हैं और नवाज शरीफ ने अपनी जमात को इस सिलसिले में क्या हदायत कर रखी है और क्या हदायत की है वो आपको बताएंगे आगे चलकर। लेकिन जो बात पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो अभी तक किसी ने आप तक नहीं पहुंचाई कि ये सेनेटर्स कौन हैं, इन सेनेटर्स का ताल्लुक किस जमात से है। 100 सेनेटर्स पर मुश्तमिल ये ऐवान है और मौजूद थे सिर्फ 14। उसमें जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद मौजूद नहीं थे, जो हर छोटे मोटे इशू पर हमेशा सेनेट में मौजूद होते हैं। लेकिन जब ये करारदाद पेश की जा रही थी और मंजूर की जा रही थी वो इसमें मौजूद नहीं थे। गोगे जमात इस्लामी की जानिब से इसकी भरपूर मजम्मत की गई है, लेकिन जो अमली इक़दाम उठाने चाहिए थे वो तो फ्लोर था, सेनेट का फ्लोर था और वहाँ पर सेनेटर साहब को मौजूद होना चाहिए था। बाद में करारदाद पेश करना गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है, जो बाद में अब पीटीआई वाले या दीगर अब शोर कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी वाले, ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के बराबर है। दूसरी एक बात याद रखें, इस करारदाद का प्रेशर तो हो सकता है लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी हो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ रोज़ की या 1-2 हफ्तों की तखीर ज़रूर हो सकती है, वो भी अमन व अमान एक सेकंड पर तरजीह होगी। पहली जो बुनियाद होगी वो होगा मौसम, कि कुछ अजला में मौसम इंतहाई सख्त होगा और वहाँ पर बर्फ़बारी होगी, शदीद बर्फ़बारी होगी, तो ये एक बुनियाद हो सकती है। अब आपको बताते हैं जी कि इस रेजोल्यूशन के हक़ में 12 वोट डले और एक खामोश रहे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। उन्होंने लबकुशाई नहीं की, यानी हक या मजम्मत में कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्हें बोलना चाहिए था ना, भाई आप सेनेटर हैं, ऐवान बाला के रुकन हैं, तो वहाँ पर आपको बात करनी चाहिए थी। फिर जब आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर शोर उठाया तो आप मासूम बनना शुरू हो गए। मेरी मुराद सरदार जी से है। उसके बाद 7 सेनेटर्स ने जो हैं वो क्या रिटायर होने जा रहे हैं। ये पॉइंट भी आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करेगा कि इन 14 में से 14 नहीं बल्कि 12, इन 12 में से जिन्होंने इस करारदाद के हक में वोट डाला उनमें से टेन्योर कितनों का बाकी है और कितने इस साल फारिग होने जा रहे हैं, यानी उनका 6 साल बतौर सेनेटर का टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, उनकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। वो भी आपको मैं बताता हूं। पहले आप ये देखें कि मोहम्मद अब्दुल कादिर इंडिपेंडेंट, इनका टेन्योर है 2027 तक का। समीना मुमताज़ जहरी 2027, ये भी बाप पार्टी से हैं। प्रिंस अहमद उमर अहमद जई
ये भी बाप पार्टी से हैं और इनकी मुद्दत ख़त्म होनी है 2027 को, यानी 2027 को। और कामल अली आगा, इनका ताल्लुक काफ लीग से है और इनकी भी मुद्दत ख़त्म होनी है 2027 को। तो अब आप देखें कि ये 4 सेनेटर ऐसे हैं जिनकी मुद्दत ख़त्म होनी है 2027 को, यानी 2027 को। हदायतुल्लाह इंडिपेंडेंट, खुदा बहादुर 2024 इंडिपेंडेंट, नसीबुल्लाह बादाज़ई इंडिपेंडेंट 2024, दिलावर खान जिन्होंने ये करारदाद पेश की, उनका टेन्योर भी मार्च 2018 से शुरू हुआ था और मार्च 2024 को ख़त्म होने जा रहा है। फिर हलीलुर रहमान इंडिपेंडेंट, सना जमाली इंडिपेंडेंट, अहमद खान इंडिपेंडेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हैं, यानी ये जो 7 हैं जिनका मैंने बाद में नाम लिया है, इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है 2024 को, मार्च 2024 को। यानी इनका जो बतौर सेनेटर टेन्योर है वो 23 मार्च को ख़त्म हो रहा है, इनका 6 साल मुद्दत का टेन्योर। तो लिहाजा इनकी बलास है। ये तो फिर यही चाहेंगे ना कि यार ये 2-3 माह हमें और मिल जाएं, इलेक्शन डिले हो जाएं। अब सेनेट का इलेक्शन सबको पता है कैसे होता है, कुछ नादान दोस्तों को नहीं पता होगा, जिन्होंने चाय की प्याली में तूफान उठाया हुआ है कि ये सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है। बहुत सारों को पता भी होगा, जब पॉलिटिकल बीट करते हैं या जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, कि जब आम इंतखाबात होते हैं उनके बाद जो असम्बलियाँ सूबाई वजूद में आती हैं, फिर कोटे के मुताबिक यानी 25-25 का जो कोटा होता है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाते हैं। आधे जो हैं 3 साल बाद होते हैं और आधे उसके बाद 3 साल बाद होते हैं। तो इसमें से आधे सेनेटर रिटायर हो रहे हैं और ये जो 14 थे उस वक्त ऐवान में मौजूद थे, इनमें से 7 ऐसे हैं, 7 ऐसे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो 2024 को रिटायर हो रहे हैं, जिनके सिर्फ 2.5-3 महीने रह गए हैं, तो वो तो चाहते थे कि ये कुछ हो। तो फिर नून लीग को क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? मैं नून लीग के कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन हमारे दोस्त अपने हकायक दुरुस्त रखें और लोगों को दुरुस्त हकायक बताएं। इसके बाद आते हैं जी कि और कौन कौन वहाँ पर मौजूद था। दोज वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, मोस्ट ऑफ देम आर रिटायरिंग इन कमिंग मार्च, जो मैंने जिक्र किया। सेनेटर्स आर इंडिपेंडेंट वाइल 2 बिलोंग टू बाप एंड 1 फ्रॉम PMLQ, वो भी मैंने आपके साथ उनका भी जिक्र कर दिया। और जो PTI के सरदार जी हैं, जब ये सोशल मीडिया पर इशू उठा तो उन्होंने कहा जी कि मैंने अपोज किया, जबकि सेनेट का आप जो इजलास हुआ है वो आप देख लें, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दूसरी जानी मौलाना फजल रहमान शुरू दिन से कह रहे हैं, अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई थी तो उन्होंने KPK में अमन व अमान की सूरत हाल पर शहबाज शरीफ को भी कहा था, और शहबाज शरीफ ने कहा था मेरे इल्म में नहीं है। और मौसम के बारे में सारे एक जुबान थे कि हाँ, जो फरवरी में मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है बलूचिस्तान और KPK के कुछ अजला का, तो टर्न आउट वहाँ पर इंतहाई कम होने के चांसेस हैं। तो मौसम को बुनियाद बनाकर एक चीज़ की जा सकती है, उसके अलावा जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को, तो मौलाना फजल रहमान बड़े क्लियर है। अब मौलाना फजल रहमान के थोड़े से नून लीग से अगर मसाइल चल रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि नून लीग चाहती है कि इंतखाबात हों। और नवाज शरीफ की जाते जाते मैं आपको बात बताऊं, बड़ी ज़िम्मेदारी से, एक सहाफ़ी के लिए खुशी का मकाम हो वो होता है कि जब उसकी खबर बाउंस ना हो, और शर्मिंदगी का थोड़ा सा मकाम ये होता है कि जब उसकी खबर बाउंस हो जाए। तो आज की तारीख तक मैं आपको कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से कि नून लीग का इस करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं था, और नवाज शरीफ की हदायत थी अपनी जमात को कि हर फोरम पर इलेक्शन के हक में आवाज़ उठाई जाए, यानी डिले का तासुर हमारी जानिब से नहीं जाना चाहिए। नताइज जो भी आए, सर्वे रिपोर्ट्स जो भी आए, इलेक्शन से फरार नहीं करना, इलेक्शन लड़ना है, ये नवाज शरीफ की हदायत थी। और उन्होंने अपने रहनुमाओं को भी ये पाबंद किया हुआ था कि इलेक्शन का तासुर कि मुस्लिम लीग नून इसे डिले कराना चाहती है, नहीं जाना चाहिए। हमने बहुत रिपोर्टिंग की है, बहुत खबरें दी हैं, नून लीग के अंदर जो चपकलिश है, टिकटों का मामला है, लेकिन
जो बात हक है, जो सच है, जो हकायक हैं, वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। कि इस मामले में नून लीग डिले नहीं करना चाहती। तहरीके इंसाफ के कुछ अनासर ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें बेनिफिट हो सकता है इसके डिले होने का। उनके अंदर भी तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना। और एक तरफ से ये तासुर देंगे कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, दूसरी तरफ ये तासुर है कि इलेक्शन डिले हो, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा हो। क्योंकि अगर फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं तो दूर दूर तक चांस नहीं है उनके बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म के बाहर निकलने के। ये हकीकत है, ये इसकी अंदरूनी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। काइंडली हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हौसला अफजाई थोड़ी सी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हकायक पर मबनी जो न्यूज़ है, जिसे अपना एंगल देकर या फेक तर्ज से आगे फैलाया जाता है, वो दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।